आपको शुरुआत से ही सही विकल्पों से ही बता देता हूँ। सही विकल्प आपको किस प्रकार से भरने होंगे, संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात क्या होगा। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 12। तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ से देखने वाले हैं रुक जाना नहीं परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं गणित विषय के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल और उनका पूरा हल। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि रुक जाना नहीं परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि आप सभी को ये पूरा अच्छे से समझ में आ सकें। देख सकते हो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम यहाँ से देखने वाले हैं जो कि आप सभी के गणित विषय के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आपको ये करना है कि इस वीडियो को बिल्कुल देखना है अंतिम समय तक, तभी जाके आपको सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर आपको समझ में आ पाएंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर में आने वाले सभी प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कुछ महत्वपूर्ण सवाल है आप सभी के पेपर के लिए जो कि बिल्कुल वेरी मोस्ट एमपी है। आप सभी लोग एक बार कम से कम इन सवालों का रिवीजन अच्छे से जरूर कर लें। जैसे कि पहला ये लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5। तो ये वाला आपको सवाल हल करना होगा। तो यहाँ से आप लोग देख लें, इस प्रकार से इसका हल आ जाएगा। और इसके अलावा इसका दूसरा वाला ये दिया गया है और इसके अलावा एक और सवाल ये वाला लिखा है यहीं पर, संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और अच्छे से समझ लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। तो ये लिखा गया है, देखिएगा क्या लिखा है, संख्याओं 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप लोग इसका एलसीएम निकालना सीख लें और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इस सवाल ये दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लेंगे और इसको भी समझ लें। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों एक और सवाल यहाँ पर ये दिया गया आप सभी के लिए, तो आप लोग इस सवाल का भी अच्छे से रिवीजन कर लें। ये भी आप सभी की वार्षिक परीक्षाओं के लिए जो रुक जाना नहीं की परीक्षा हो रही है उसके लिए वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है। तो आप लोग यहाँ से इसका रिवीजन कर लेंगे। द्विघात बहुपद x² - 4 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके अलावा ये सवाल जो दिया गया है आप सभी लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। और इसके बाद में अब आगे एक सवाल ये दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और इसका पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और समझ लें। और इसके बाद में अगला देखते हैं। तो ये लिखा गया है पूरी तरह से, आप लोग यहाँ से इस सवाल को भी हल करना देख लेंगे। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। आप सभी के लिए ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है, आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से सीख लेंगे। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो एक ये वाला सवाल देख सकते हो, दिए गए चित्र में बहुपद के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से समझ लेंगे। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना होगा। और उसके अलावा प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये आयु वाला सवाल एक बिल्कुल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग देख लें, इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा समझ लें। और इसके अलावा कुछ आगे ये लिखा गया है और अगला ये लिखा है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हो। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 ये लिखा है, गुणनखंड विधि से समीकरण 2x² + 7x + 5√2 को हल कीजिए। तो यहाँ से आप लोग इस सवाल को हल करना सीख लेंगे। और इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये लिखा है, द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में k का किसी उसके मूल बराबर हो। ये वाला सवाल आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल ये लिखा है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 होगा। तो इसको आप लोग देख लेंगे। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से आप लोग इस सवाल को भी देख लें अच्छे से। और इसके बाद में अगला 13वां सवाल ये लिखा गया है, वेरी मोस्ट टाइम के सवाल प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के पेपर के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप सभी लोग इन सवालों को अच्छे से ज़रूर सीख लेंगे। और इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवाल ये दिए गए हैं आप सभी को, यहाँ से आप लोग इनको देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिएगा सभी के सभी सवाल मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। जैसा कि ये सवाल लिखा है, बिंदुओं -5 और 7 में के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे। अगला 15वां सवाल ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें और अच्छे से समझ लेंगे इसको। sin a = 3/5 में तो tan का मान आपको ज्ञात करना है।
उसके अलावा अगला सवाल ये लिखा है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। और उसके बाद में अगला 16वां सवाल ये लिखा है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लें, समझ लें। और इसके अलावा एक 17वां सवाल ये लिखा है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के पेपर के लिए मैं बता रहा हूँ। टाइम की कमी की वजह से मैं यहाँ पर आपको समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ हल सहित। तो इसलिए आप सभी लोग इनको अच्छे से हल करना सीख लें। अगर आपको गणित विषय में अच्छे नंबरों से पास होना है तो आप कम से कम प्यारे विद्यार्थियों इस सवाल का रिवीजन अच्छे से करना जरूर सीख लें, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। और एक ये वाला जो सवाल है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श इकाई की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी प्यारे विद्यार्थी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है आप सभी के लिए। यहाँ से आप लोगों को इसको देख लेना है और अच्छे से समझ लेना है। और इसके बाद में एक ये वाला सवाल, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लेंगे और इस सवाल को अच्छे से समझ लें। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो एक ये वाला सवाल देख सकते हो, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये सवाल भी आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी है। और एक ये वाला सवाल, किसी कार को प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए का कितना चक्कर लगाती है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें, ये भी आपके पेपर में पूछा गया सवाल है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y = 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस सवाल को आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख लेंगे। और इसके बाद में एक ये वाला सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इस वाले सवाल को भी आप लोग सीख लें और समझ लें। और देख सकते हो ये पूरा का पूरा इस प्रकार का सवाल है पूरा। और इसके अलावा प्रश्न नंबर 22 में इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आप लोग इस सवाल को भी सीख लेंगे। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये लिखा है, तो इसको भी आप लोग देख लें और समझ लेंगे। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों के गणित के पेपर में 200 में से प्रत्येक अंक आए तो आप लोगों को ये सवाल हल करना होगा, जो कि इस प्रकार से हल होगा पूरा का पूरा। तो आप लोग इस प्रकार से इन सवालों को हल करना सीख लें, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ और अति महत्वपूर्ण सवाल और उनके उत्तरों को देख लेते हैं। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको शुरुआत से ही सही विकल्पों से ही बता देता हूँ। सही विकल्प आपको किस प्रकार से भरने होंगे। संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात क्या होगा। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 12:1। उसके अलावा अगला सवाल देखते हैं, रैखिक बहुपद x + b का शून्यक होगा, कितना होगा, -b/a। उसके बाद में अगला सवाल, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 तो और इसके अलावा का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए ये वाली शर्त होना जरूरी है, a1 a2 = b1 b2। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, AP 2 - 2 - 6 - 10 में सार्वंतर होगा। इसमें सार्वंतर कितना होगा, 4 होगा। उसके बाद में द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। और उसके बाद में अब अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है, किसी त्रिभुज के शीर्ष 4, 3, 2 - 3 तथा 3 - 3 6 है तो उसके केंद्र के निर्देशांक कितने होंगे। तो 1 और 2 इसका निर्देशांक होगा। इसके बाद में रिक्त स्थानों में क्या करना है, √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति कैसी होगी, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न मूल होंगे इसके। उसके बाद में अब अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:11 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, 81 होगा। उसके बाद में बिंदु 4, 0 एक अक्ष पर स्थित होगा ये। उसके अलावा 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, ये समद्विभाजित करता है। उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ से आप लोग इसको देखते चले बराबर, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है सही जोड़ी। सही जोड़ी में आपको ये लिख लेना है, इसका अनुपात के लिए ये सूत्र होगा an + n - 1 × d। तो ये यहाँ से आप लोग ये कर लें। और इसके अलावा इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा, इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाना है और इसका इससे हो जाना है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इसकी जोड़ी का मिलान इससे होगा और इसका इससे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जोड़ी के मिलान को देख लेंगे। और इसके अलावा यहाँ से आप लोग इसको देख लें, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हो क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसके बाद में मूल बिंदु से x y की दूरी लिखिए। तो x y की दूरी कितनी होगी, x² + y²।
उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों को देखते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविधीकरण का सूत्र, तो ये क्या होगा, ये होगा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। तो उन्नयन कोण को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, ये लिखा है, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर स्थित हो तो आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि को रेखा के बीच बने न्यून कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो क्या लिखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई स्क्वायर, जहाँ आर बराबर पाई r2। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे, ये सत्य सत्य यहाँ पर आपको बताए गए हैं पूरे, आप लोग इनको भी देख लें अच्छे से। तो देख सकते हो ये सभी के सभी सत्य सत्य देख लें। और इसके बाद में यहाँ से शुरुआत होती है आपके 2 अंक वाले प्रश्नों की। तो यहाँ से आप लोग ये 2-2 अंक वाले प्रश्नों को भी देख लें। संख्या 38-25 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं, तो ये रहा, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले पूरा, माना कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। और एक ये वाला सवाल बताया गया है, संख्या हो 4n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जाँच कीजिए कि क्या n कोई मान है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। तो ये वाला सवाल दिया गया है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM आपको ज्ञात करना है। तो इस वाले सवाल को भी आप लोग हल करके देख लें अच्छे से। और इसके बाद में अगला सवाल ये लिखा है, पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको देख लें। तो इस सवाल को आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे, पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर समय की कमी की वजह से मैं यहाँ पर आपको सवाल सिर्फ हल करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ सकें, क्योंकि अगर मैं एक एक सवाल को यहाँ पर समझाऊँ अलग से तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और इतने लंबे वीडियो फिर आप भी देखना पसंद नहीं करते हो। इसलिए यहाँ पर जो जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके इनको हल करना सीख लें। और एक ये लिखा गया है, और इसके अलावा प्रश्न नंबर 10 में एक ये लिखा गया है, और आगे ये लिखा है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है, देख सकते हो ये। और इसके अलावा अगला इसकी अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, और प्रश्न नंबर 12 ये लिखा गया है, देख सकते हो आप लोग। ये प्रश्न नंबर 12 लिखा है और ये प्रश्न नंबर 12 का पूरा उत्तर लिखा है। अब इसके साथ साथ में हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, AP 4 - 4 - 12 - 20 के अगले 4 पद लिखिए। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे इसको। और इसी के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 लिखा है, आकृति में DE समानुपाती है BC के, तो आपको AD ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे अच्छे से। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात आपको करनी है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और अच्छे से समझ लेंगे और इसको लिखना सीख लें। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 14 लिखा है, बिंदुओं 5 - 6 और -1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे इसको। उसके अलावा अगला सवाल ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, यदि बिंदु A 6 1 B 8 2, ये इस प्रकार का ये सवाल है, पूरी तरह से आप लोग इसको हल करना सीख लेंगे। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 ये लिखा है, मान निकालिए। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनका मान निकालना सीख लेंगे। इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में हम आगे इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं। और इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियाँ है, ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है आप सभी के लिए। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर लें। ये प्रश्न नंबर 17 लिखा है। और इसके अलावा ये आगे के प्रश्न लिखे हैं कुछ, आप लोग इनको देख लें। और ये अगला क्वेश्चन लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें और समझ लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ तक के मैंने आप सभी को सभी के सभी सवाल बता दिए हैं। ये प्रश्न नंबर 18 लिखा है पूरा, आप लोग इसको भी हल करना सीख लें। और ये आंधी वाला सवाल तो प्यारे विद्यार्थियों वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है आप सभी के पेपर के लिए, तो आप लोग इस सवाल को अच्छे से ज़रूर सीख लें। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 ये रहा, आप सभी लोग इसको देख लेंगे। और इसके अलावा एक ये वाला सवाल, ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु पर P स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो PQ की लंबाई ज्ञात करो। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और हल करना सीख लेंगे। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे के सवाल जो मैंने आपको बताए हैं, एक ये वाला सवाल, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। तो इसको भी आप लोग हल करना सीख लें पूरा। और इसके बाद में एक सवाल ये है, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। और एक ये वाला सवाल देख लें आप लोग, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई इतनी है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें पूरी तरह से और समझ लीजिएगा। और इसके बाद में अगला सवाल ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ से,
और इसके अलावा प्रश्न नंबर 21 से लिखा है समीकरण युग्म x - 2y बराबर 0, 3x + 4y बराबर 20 के प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। तो इस सवाल को आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख ले टोटली। और इसके अलावा अगला सवाल ये लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो इस प्रकार का सवाल है पूरा। आप लोग चाहे तो इस वीडियो को रोक रोक कर भी देख सकते हो। प्रश्न नंबर 22 ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें अच्छे से। और इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं। तो इस प्रकार के सभी सवाल जो मैंने आपको बताए हैं, खासकर यहाँ से आप लोग समांतर माध्य निकालना ज़रूर सीख लें, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।